वेलकम टू इट्स 11, एक ऐसी जगह है जहाँ सच और पैरानॉर्मल की दुनिया आपस में टकराती है। तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं जहाँ हर रात कुछ कहती है। दिवाली 5 दिनों का त्योहार है। धनतेरस पर सोना खरीदो, नरक चतुर्दशी पर अकाल मृत्यु से बचो और अमावस्या की रात माँ लक्ष्मी का स्वागत करो। हम मानते हैं कि घर में अक्षत यानी संपूर्ण चावल रखने से घर की लक्ष्मी अटूट रहती है। पर क्या हो अगर कोई रात, कोई शक्ति आपके अक्षत यानी संपूर्णता को खंडित करने आ जाए? ये कहानी है अमित और नीता की। शादी के 2 साल बाद ये उनकी पहली दिवाली थी जो उन्होंने अपने पुश्तैनी लेकिन अब तक बंद पड़े घर में मनाने का फैसला किया। ये घर शहर के शोर से दूर एक पुरानी हवेली नुमा इमारत थी। धनतेरस की सुबह नीता घर की सफाई कर रही थी। नीता, अमित जल्दी आओ, मुझे लगता है मुझे कुछ मिला है। ये देखो इस पुरानी तिजोरी के पीछे। अमित ने देखा तिजोरी के पीछे की दीवार पर एक छोटी सी दरार थी। नीता ने उसमें हाथ डाला और एक छोटा सा गंदा लाल कपड़े का थैला बाहर निकाला। अमित, अरे ये क्या नीता? किसी पुराने जमाने का चावल की बोरी लगती है, बस धूल और काई लगी है। नीता ने धागा खोला। अंदर मुट्ठी भर काले पड़ चुके चावल के दाने थे। वो अजीब तरह से बड़े और बेजान थे। नीता, नहीं अमित, ये सिर्फ चावल नहीं है। देखो हर दाना बिल्कुल सही है, कहीं से टूटा नहीं है। दादी कहती थी दिवाली पर घर की सबसे कीमती चीज को अक्षत के रूप में किसी गुप्त जगह पर रखते थे ताकि घर की खुशी कभी ना टूटे। अमित हंसकर बोला, और अब देखो अक्षत का तो कबाड़ा हो गया है। चलो इसे भी कचरे के साथ फेंको। हमें अक्षत नहीं, लक्ष्मी चाहिए। नीता ने मन में थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन अमित की बात मानकर उसने वो लाल थैला बाकी कचरे के साथ घर के बाहर गली में रख के कूड़ेदान में डाल दिया। उसी रात नरक चतुर्दशी थी। घर के सारे दिए जल रहे थे। हवा में धीमी धीमी धुआं उठ रहा था। अमित और नेहा बाहर बालकनी में बैठे थे। अचानक घर के अंदर से खुर खुर की एक धीमी आवाज आई, जैसे कोई बहुत सारे सूखे चावलों पर चल रहा हो। अमित परेशान होकर बोला, ये कैसी आवाज है? शायद कोई चूहा होगा। नीता डरते हुए बोली, नहीं, आवाज रसोई से आ रही है, चलो देखते हैं। जैसे ही वो रसोई के दरवाजे पर पहुंचे, उन्हें एक भयानक दृश्य दिखा। रसोई के फर्श पर सैकड़ों की संख्या में काले चावल के दाने बिखरे हुए थे और उन दानों के बीच एक पतली लंबी छाया रेंग रही थी। वो छाया किसी औरत की थी, लेकिन उसके हाथ पैर इतने पतले थे कि जैसे सिर्फ हड्डियों पर चमड़ी हो। छाया ने सर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थी और उसके होंठ नहीं थे, बस एक काली दरार थी। छाया सरसराती भरी आवाज में बोली, तुमने मेरे अक्षत को खंडित किया, तुमने मुझे फेंक दिया, अब मैं तुम्हारा अक्षत लूंगी। नीता कांप गई। तभी अमित ने दरवाजे के पास पड़ा, पूजा का लोटा उठाया और पूरी ताकत से छाया की तरफ फेंका। लोटा उसके शरीर के आर पार निकला और दीवार से टकरा गया। नीता, अमित, ये कोई इंसान नहीं है, भागो। वो दोनों हड़बड़ी में भागकर बेडरूम में बंद हो गए। बाहर चावलों पर रेंगने की खुरखुर की आवाज तेज हो गई और फिर आवाज रुक गई। अमित और नीता ने दबे पांव दरवाजे के छेद से झांका। हॉल में वो छाया दीवार की तरफ पीठ करके खड़ी थी। वो अपनी लंबी पतली उंगलियों से हवा में कुछ लिख रही थी। अमित को तब अपनी दादी की बात याद आई, बेटा, घर की अखंड लक्ष्मी को कोई शक्ति छू नहीं सकती जब तक घर की कोई चीज खंडित ना हो जाए। अमित, ओ वो अधूरा ओम। नीता, लक्ष्मी इस घर में तभी आ सकती है जब घर की हर चीज संपूर्ण हो। इस छाया को हमने उस अक्षत के रूप में फेंक दिया और अब वो हमें अक्षत रहने नहीं देगी। बाहर वो छाया मुड़ चुकी थी। उसके हाथ में जमीन से उठाए हुए काले चावलों की माला थी। उसने अपने गले से वो माला निकाली
और धीरे से बेडरूम के दरवाजे पर लटका दी। तभी बेडरूम की अलमारी में रखे कांच के फ्रेम जोर जोर से हिलने लगे। नीता ने घबराकर अपनी शादी की सबसे पसंदीदा तस्वीर उठाई। नीता, अमित हमारी तस्वीर। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, उस तस्वीर में लगी उसकी अपनी आंखें फ्रेम के अंदर ही तेज रोशनी के साथ फूट गई। कांच का एक भी टुकड़ा नहीं टूटा, पर तस्वीर की आंखें खंडित हो गई। नीता ने अपनी आंखें छुई। उसे कोई दर्द नहीं हुआ, लेकिन उसकी आंखें अब खुली थी, पर उनमें देखने की शक्ति नहीं थी। वो अंधी हो चुकी थी। बाहर वो छाया खुशी से हंस रही थी। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे कोई सूखे चावलों को मुट्ठी में कुचल रहा हो। छाया ससराठी आवाज में बोली, खंडित हो गया, अब तुम्हारा अक्षत प्रेम खंडित होगा। अगले ही पल अमित की आवाज आई, नीता मैं कहाँ हूँ? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? सब अंधेरा हो गया है। नीता ने उसे पुकारा, पर उसकी आवाज बेडरूम में गूंजकर वापस आ गई। नीता ने अमित को छूना चाहा, पर उसके हाथ सिर्फ हवा को छू पाए। वो छाया अपनी कांच जैसी सफेद आंखों से देख रही थी। उसने अमित की आवाज चुरा ली। अगले दिन दिवाली की अमावस्या की रात पुलिस को वो हवेली वीरान मिली। सिर्फ नीता अंधी हो चुकी बेडरूम में बैठी थी। उसके कानों में अभी भी चावलों के कुचलने की आवाज गूंज रही थी। उसके सामने दरवाजे पर वो काले चावलों की माला लटकी थी। नीता अपनी कांपती उंगलियों से उस माला को छू रही थी। हर दाना बिल्कुल संपूर्ण, कहीं से टूटा नहीं था। नीता ने अब हर रात उस घर में रहने का फैसला कर लिया था, क्योंकि वो जानती थी उस छाया ने उसके जीवन का हर अक्षत पहलू को चुरा लिया था। उसकी आंखें, अमित की आवाज, उनकी खुशी। लेकिन जब तक वो खुद वहां रहेगी, तब तक उसकी यादें खंडित नहीं होंगी। इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ सुनते रहें। दिवाली खूब एंजॉय करें और दिवाली गिफ्ट में लाइक और सब्सक्राइब देना मत भूलना। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली।